दोस्तों, अब हम GD&T के फंडामेंटल रूल्स को देखेंगे। तो Y14.5 2018 स्टैंडर्ड में बहुत सारे फंडामेंटल रूल्स है। अगर एग्जैक्ट कहा जाए तो टोटल 19 फंडामेंटल रूल्स है। तो इसमें बहुत सारे रूल्स जो है वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही है, जिनको समझने के लिए हमें ज्यादा गाइडेंस की जरूरत नहीं होती है। तो अब हम कुछ रूल्स देखेंगे जिनके एक्सप्लेनेशंस जानना काफी जरूरी है, ताकि हमें उसकी क्लैरिटी हो सके और पता चल सके कि कैसे हम इन रूल्स को डे टू डे डिजाइनिंग लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो अब सबसे पहला फंडामेंटल रूल जो हम डिस्कस करेंगे वो है रूल ए। तो दोस्तों, ये रूल ए हमें सिंपली ये बताता है कि हर एक फीचर के लिए टॉलरेंस होना जरूरी है। जब कभी हम किसी भी फीचर को डायमेंशन देते हैं तो उस डायमेंशन के साथ टॉलरेंस होना जरूरी है। अब दोस्तों, टॉलरेंस हम तीन प्रकार से दे सकते हैं किसी भी फीचर के लिए। पहला ये है कि हम डायरेक्टली साइज डायमेंशन के साथ टॉलरेंस को दे सकते हैं, मतलब जो भी कोई साइज डायमेंशन होगा उसके साथ हम डायरेक्टली टॉलरेंस दे देंगे। या फिर हम इनडायरेक्टली फीचर कंट्रोल फ्रेम के थ्रू टॉलरेंस को दे सकते हैं किसी भी बेसिक डायमेंशन के लिए। और दोस्तों, जो थर्ड वे है टॉलरेंस देने का वो है कि हम एक जनरल नोट के जरिए या फिर एक सप्लीमेंट्री ब्लॉक या टाइटल ब्लॉक के जरिए भी टॉलरेंस को दे सकते हैं। तो ये देने का तरीका जो है वो हमने हमें ASME Y14.1 में दिया हुआ है। अगर इंच बेसिस सिस्टम है तो हम ASME Y14.1 को रेफर करेंगे, और अगर मेट्रिक सिस्टम है तो हम ASME Y14.1M को रेफरेंस करेंगे। तो अब दोस्तों, हम इन्हें एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो टॉलरेंस देने के हमारे पास तीन वे होते हैं। पहला वे तो है कि हम डायरेक्टली साइज डायमेंशन के साथ टॉलरेंस को देते हैं। दूसरा वे है कि हम इनडायरेक्टली फीचर कंट्रोल फ्रेम के थ्रू टॉलरेंस को देते हैं किसी भी बेसिक डायमेंशन के लिए। और तीसरा वे है कि हम या तो जनरल नोड के थ्रू या फिर सप्लीमेंट्री ब्लॉक के थ्रू या टाइटल ब्लॉक के थ्रू नोड्स देते हैं, और इसके बारे में हमें पता चलता है ASME Y14.1 या ASME Y14.1M के जरिए। अब दोस्तों, कुछ ऐसे प्रकार के भी डायमेंशंस होते हैं जैसे कि रेफरेंस डायमेंशन, मैक्सिमम मिनिमम डायमेंशन या फिर स्टॉक डायमेंशन, जिनके लिए टॉलरेंस देने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे अब हमारे पास ये एक पार्ट है जिसे हमने पहले भी देखा हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे डायमेंशंस और टॉलरेंसेस दिए हुए हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात इस 74 की करते हैं तो इसके साथ हमें कोई भी टॉलरेंस नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये एक, इसे हम ओपन टॉलरेंस, माफ कीजिए, ओपन डायमेंशन या फिर अनटॉलरेंस डायमेंशन ऐसा कहते हैं। तो दोस्तों, जब भी कभी ऐसा डायमेंशन ड्राइंग में होता है तो मैन्युफैक्चरर सबसे पहले देखेगा कि कोई नोट दिया हुआ है क्या। जैसे इस केस में हमारे पास ये नोट दिया हुआ है जिसमें ये लिखा है कि ऑल अनटॉलरेंस डायमेंशंस प्लस माइनस 0.1। तो फिर वो 74 के लिए प्लस माइनस 0.1 को टॉलरेंस कंसीडर करेगा और डिजाइन को उस तरह से मेंटेन करेगा। अगर हमारे पास कोई भी टॉलरेंस नहीं दिया हुआ है तो वो सेकंड ये कंसीडर करेगा कि क्या हम, मतलब वो सप्लीमेंट्री ब्लॉक या फिर टाइटल ब्लॉक को कंसीडर करेगा दोस्तों। तो ये जो 74 वैल्यू है हम देख सकते हैं कि 30 टू 120 के रेंज में है। तो वो इसके लिए प्लस माइनस 0.3 इस डायमेंशन को कंसीडर करेगा, और फिर वो 74 को 0 प्लस माइनस 3 टॉलरेंस दे देगा। अब दोस्तों, हमने देखा था कि हमने देखा था कि रेफरेंस डायमेंशन के लिए हमें कोई भी टॉलरेंस देने की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, अब बात ये आती है कि रेफरेंस डायमेंशन यानी क्या है। तो दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी टोटल लेंथ जो है वो 74 प्लस माइनस 0.1 है। तो अगर हम कंसीडर करते हैं कि जो पहला वैल्यू है हम उसमें, मतलब टोटल हमें 73.9 में कंट्रोल करना है, और उसमें दोस्तों हम जो पहली वैल्यू है उसे हम कंट्रोल करते हैं 25.1 के लिए। जो दूसरी वैल्यू है जो कि एक स्लॉट की वैल्यू है उसे हम मेंटेन करते हैं
1 के ऊपर। तो दोस्तों अब प्रैक्टिकली जब हम ये वैल्यूज को माइनस करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 25 प्लस माइनस 0.1 के रेंज में होना चाहिए, लेकिन हमें जो वैल्यू मिल रही है वो है 24.7। तो ये दोस्तों आउट ऑफ लिमिट वैल्यू है। तो इसलिए फिर हम ये कंसिडर करते हैं कि इन तीनों डायमेंशंस में कौन सा डायमेंशन है जो कि फंक्शनली इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो फंक्शनली इंपॉर्टेंट डायमेंशन होगा हम बस उसी के लिए टॉलरेंस को देंगे, और जो फंक्शनली इंपॉर्टेंट डायमेंशन नहीं होगा उसके ऊपर हम टॉलरेंस नहीं देंगे। तो दोस्तों अब बात ये आती है कि अगर हम टॉलरेंस नहीं दे रहे हैं तो फिर हमें टॉलरेंस मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर होगा वो फिर से वही 2 स्टेप्स को फॉलो करेगा। वो या तो रेफरेंस मतलब सप्लीमेंट्री ब्लॉक को कंसीडर करेगा डायमेंशन देखने के लिए, या फिर वो क्या करेगा कि वो नोट्स को देखेगा कि कोई नोट दिया हुआ है क्या। तो इस तरह से वो नोट को देखेगा। तो इसलिए हमें कुछ इस तरह से एक वे को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ताकि एक वे को मतलब शो करना पड़ेगा कि हमें वो उस डायमेंशन के लिए कोई टॉलरेंस की जरूरत नहीं है। तो वो हम कैसे करते हैं? तो दोस्तों हम कुछ इस तरह से रेफरेंस डायमेंशन को शो करते हैं कि हम उस वैल्यू को ब्रैकेट में देते हैं। तो रेफरेंस वैल्यू का मतलब यही होता है कि ये एक बस एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम ड्राइंग में शो करते हैं। इसके ऊपर किसी भी टॉलरेंस की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों हमने ये भी देखा था कि मैक्सिमम डायमेंशन और मिनिमम डायमेंशन के लिए हमें टॉलरेंस की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों अब इस पार्ट में हमारे पास ये राइट साइड में जो है R0.5 एक मैक्सिमम वैल्यू है, और ये जो लेफ्ट में है R0.5 ये एक मिनिमम वैल्यू है। तो अब हम सबसे पहले इस मैक्सिमम वैल्यू के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस कॉर्नर रेडियस के लिए हमें R0.5 मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कॉर्नर है, रेडियस है, या फिर एक शार्प एज भी है 0.5 के विदिन, तो उसके लिए हमें टॉलरेंस देने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये जो कॉर्नर रेडियस है वो 0 यानी कि एक शार्प एज होगा, एक कॉर्नर शार्प कॉर्नर, और 0.5 के रेंज में है जब तक हमें टॉलरेंस देने की जरूरत नहीं होती है। अब दोस्तों बात अगर हम इस R0.5 मिनिमम की करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो मिनिमम रेडियस फिलेट रेडियस है वो 0.5 मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, और लार्जेस्ट वैल्यू इसकी जो है इसके मेटिंग पार्ट के रेडियस जितनी हो सकती है। तो जो भी कोई मेटिंग पार्ट, जैसे कि अगर कोई बुश हमें इसके ऊपर मतलब बुश रखते हैं इसके ऊपर एज अ मेटिंग पार्ट, तो वो जो बुश का जो मैक्सिमम रेडियस होगा वो यहाँ पे मीट कर सके। तो उस रेंज में जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि फिलेट रेडियस 0.5 और लार्जेस्ट रेडियस किसी भी मेटिंग पार्ट का उस वैल्यू तक के मतलब उस रेंज तक के हमें टॉलरेंस देने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए दोस्तों हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के ऊपर टॉलरेंस नहीं देते हैं दोस्तों। अब हमने ये भी देखा था जो फोर्थ टाइप ऑफ टॉलरेंस है कि हम किसी भी स्टॉक साइजेस के ऊपर टॉलरेंस को नहीं देते हैं। जैसे कोई भी रॉ मटेरियल जो हम किसी ट्रेडर से परचेज करते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल स्टील, आई सेक्शन, सी चैनल, ट्यूब्स, बार्स, शीट मेटल पार्ट्स, ऐसे सारे रॉ मटेरियल्स के ऊपर किसी भी टाइप का टॉलरेंस नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों ये सब था डिस्कशन फंडामेंटल रूल ए के बारे में। थैंक यू।